आप सभी लोगों को नमस्ते। सहजनवा आप लोग गोरखपुर सहजनवा के रहने वाले हैं, एक बार भी गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान से रजिस्टर्ड है। एक बार हम भोजरी कार्य भी है, चलाते हैं पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से हैं और हमारा लक्ष्य भी है कि जहां भी हमारे समूह ज्यादा बन जा रहे हैं, लोग जुड़ जा रहे हैं, जिस भी जिले में, ब्लॉक में, तहसील क्षेत्र में, वहां पे हम अपना एक हॉस्पिटल और एक विद्यालय बनाएंगे। और जो हम विद्यालय बनाएंगे वहां पे हम अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाएंगे। जो हमारे सदस्य होंगे उन सदस्यों के बच्चों को कम से कम फीस में पढ़ाएंगे। और वाहन की जो सुविधा हम देते हैं बच्चों को लाने के लिए, उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। हॉस्पिटल में हमारे जो इलाज कराने जाएगा, सदस्यता कार्ड दिखाएगा, यानी पासबुक, सदस्यता कार्ड दिखाएगा, उसका कार्ड दिखाने के बाद डॉक्टर साहब बिना फीस के उनको देखेंगे और जो दवाएं मिलेंगी आधे दाम पे मिलेंगी। इस तरह की सोच को लेकर के समाज में हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये सोच हमारी तभी कामयाब होगी, एक दूसरे की मदद हम तभी कर पाएंगे, तभी सामाजिक कार्य कर पाएंगे, जब आप बहनों का, आप माताओं का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे, हमारे अकेले की बस की बात नहीं है। आज जिस संस्था को लेकर के हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था, उस संस्था के हम प्रबंधक हैं। और आपके बस्ती जिले में हमारा परम सौभाग्य है कि बस्ती जिले में हमें बार बार आने का मौका मिलता है। आप मोबाइल में देखिएगा, यूट्यूब चैनल हमारा चलता है, मोबाइल हम इसीलिए मांगे हैं। आप देखिएगा मोबाइल में कि आपके बस्ती जिले में ही, बाकी जिला छोड़ दीजिएगा, केवल बस्ती जिला उठा करके देख लीजिएगा कि कितने गांव जिला जुड़ चुके, कितने गांव जुड़ चुके हैं, कितने तहसील, कितने ब्लॉक क्षेत्र जुड़ चुके हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें बार बार बस्ती में आने का मौका मिलता है, बस्ती जिला में आने का मौका मिलता है। और खास करके आपके ये अमोहड़ा क्षेत्र में, आपके अमोहड़ा में एक गांव है, लोनिया टोला बोलते हैं उसको, लोनिया पार है ना, वहां पे हम आते हैं। करीब हमको 4 साल हो गया, करीब 4 साल हो गया हमको वहां आते हुए। और एक साल की और बात है, 1 साल के बाद वहां के सदस्यों के द्वारा जो सदस्यता शुल्क दिया जा रहा था, जो लोग जुड़े हैं, 1 साल के बाद उनका पूरा हो जाएगा, उनको डबल सहयोग मिलेगा। और देखिए, समय जाते टाइम नहीं लगता है, मन में डर तो तमाम लगता है, तमाम तरह के सवाल होते हैं, का होई का ना होई, हाँ फलाने ऐसा कहीं ना कहीं हो न कहीं दें, ये तरह के सवाल जो मन में बना रहता है। तो ये डरना देखिए जरूरी है, और सवाल जवाब करना जरूरी है, तर्क से ज्ञान होता है। मन में कोई सवाल नहीं रखना चाहिए। जैसे आप यहाँ बैठी हैं, मीटिंग सुनने आई हैं, कोई बुलाया आपको कि फलाने जगह के एक जन सर जी आवत है और जो है मीटिंग करी है, चला सुन ला, तो आप उनसे न सवाल जवाब करके आप आइए, मीटिंग में बैठिए, मीटिंग सुनिए। जब मीटिंग सुनेंगे, समझेंगे, तब पता चलेगा किस तरह की बात हो रही है। ठीक है। और अगर आपको कोई बात उसमें गड़बड़ लग रही है, जैसे लग रहा है कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, कोई अनर्गल बतिया रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम ये हाथ में लिए हैं, ये चश्मा है, अब हाथ में चश्मा लिए हैं और इसको हम कह दें कि ये कलम है, ठीक, जैसे कि आम के इमली कहवा में, तब सब लोग बोलिए इमली है और है आम, तो ये गलत बात है ना। आपको ये सोचना चाहिए कि हाथ में लिए हैं चश्मा और कहवावत है कलम, तो तुरंत बोलिए कि नहीं चश्मा है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो सही तर्क करना चाहिए, सही तर्क से ज्ञान बढ़ता है। अब ये नहीं कि हम कुछ बोल रहे, मान लीजिए हम कुर्सी बैठे बाटी, हम सर जी है, हम सीनियर है, बढ़न है, तो आप सम्मान के चक्कर में आप ही हम गलत शब्द बोल रहे हैं उसका भी समर्थन कर दीजिए, ये गलत बात है। इससे तो गलती को बढ़ावा देना हुआ ना, हमारा मनोबल बढ़ेगा तब हम गलती गलती करत जाए, और जब हमारे गलती रोक देंगी, टोक देंगी कि आप गलत कह रहे हैं, तो हम कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, हमें आपसे सीखना है और आपको हमसे, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है। तो आज हम लोग जिस संस्था को लेकर के बैठक की, पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था, संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारे संस्था से लेना हो, मांगना हो, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। जैसे कि आपके घर बेटी की शादी पड़ गई, बेटा की शादी है, आप हमको सूचना दे दीजिए, कार्ड भिजवा दीजिए। जो आपके समूह के अगुआ बनेंगी, आपके समूह का अध्यक्ष,
जो आपके समूह के अध्यक्ष बनेंगे, आप उन्हें सूचना दे दीजिएगा कि फलाने तारीख के हमारे घर बिटिया की शादी हुआ है, कार्ड ले ला सर जी बुला दिया। बस हमारे पास सूचना आना चाहिए। अगर सूचना ना आए तो हमारी कोनो गलती नहीं, तब हम कहां से मदद दे पाएंगे। तो आप हमको सूचना दे दीजिएगा, हम शादी के दिन आएंगे आपके परिवार रिश्तेदार के सामने। ऐसे हर जगह जाते हैं, मोबाइल में देखिएगा, उसमें दिखाई देगा हम क्या क्या करते हैं। जो बोला था तू करी लगना है करी लग, मोबाइल में दिखाई दे। और जब आजमाना होगा तो आपके घर भी बेटा बेटी की जब शादी पड़ेगा तो हमको बुला के आजमा लीजिएगा, या किसी दूसरे के यहाँ देख लीजिएगा, फलाने के यहाँ बिया पड़ल वो देखल जावा लगना है। ठीक है, बिना आजमाइश के किसी का अच्छाई बुराई पता नहीं चलता है। अगर आज ही आप हमारे बारे में जानना चाहें कि सब कुछ जान ले इनके, जान पाएंगी? क्योंकि हम कोई गुड़ नहीं है कि फोड़ के चख लिया जाएगा। जानने जनाने के लिए दिन महीना साल देना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम एक दूसरे को जान पाएंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप हमें बुलाइएगा, हम शादी के दिन आएंगे आपके परिवार रिश्तेदार के सामने। आपके बेटी को एक सामान देकर के कन्यादान करेंगे, उसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कभी कुछ काटेंगे, ना उसका कोई ब्याज वसूलेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि जिनके नाम से पासबुक बनेगा, अगर उनका देहांत हो जाता है किसी कारणवश अचानक, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान देकर के सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान देंगे, जिसमें सरफ साबुन तेल चीनी चाय पत्ती दाल ये सब चीजें रहेंगी, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कभी कुछ काटेंगे, ना उसका कोई ब्याज वसूलेंगे कि बिटिया भी आए माई लली 2000 का सामान दे ले रही, ठीक है, इतना ब्याज भइल, ठीक है, या तुम्हारा पैसा जब पूरा होता 5 साल के बाद तो वो हमें से काट लेंगे। ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक है, 5 साल में 5 तरह का गिफ्ट देंगे निशानी के तौर पे। जैसे आज आप जुड़ेंगी, आज आपके नाम से पासबुक बनाएंगे, सदस्यता लेंगी, सदस्यता शुल्क हम 20 रुपया लेते हैं, एक फोटो आधार कार्ड लगेगा और हमारे सिग्नेचर से आपके द्वारा दी गई राशि इस पे चढ़ती रहेगी। यानी कि कौन 100 रुपया दे रहा, कौन 200, कौन 500, हमारे सिग्नेचर से आपके पासबुक पे, जिसके नाम से पासबुक बना रहेगा, इसी पासबुक पे हमारे सिग्नेचर से हर महीना पैसा चढ़ेगा। जैसे अभी हम यहाँ पे चढ़ा रहे थे पैसा ना सीमा जी का, तो ऐसे ही हम अपने सिग्नेचर से आपका पैसा चढ़ाते रहेंगे अपने जानकारी के लिए कि हमारे किन सदस्य के द्वारा कितना रुपया सहायता राशि, सहायता शुल्क हर महीना संस्था को दिया जाता है। ठीक है, आप जितना सहयोग राशि हमें दी रहेंगी उसका हम डबल सहयोग आपको देंगे। कब? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बहुत दूर बा। आज आप जुड़ेंगी, बिहाने आपके यहाँ जरूरत पड़े, आपके यहाँ बेटी की शादी पड़ जाए, बेटा की शादी हो, ठीक, कोई दुख की बात हो, आप हमें सूचना दे दीजिए, हमें याद कर लीजिए, हम आएंगे, मेरे पास जो रहेगा यथासंभव यथाशक्ति आपकी मदद करेंगे। और जो मदद करेंगे, जो सहायता देंगे, जो सामान देंगे, उसका हम कोई पैसा आपके मूलधन से नहीं काटेंगे और ना उसका हम कोई कभी ब्याज वसूलेंगे, उल्टे हम आपको ब्याज देंगे, यानी कि 100 को 200 देंगे। ठीक है, आप सीधा बात जान लीजिए, आप किसी बैंक में नहीं जुड़ रहे हैं, आप एक सेवा संस्था में जुड़ रहे हैं, एक एनजीओ में। ठीक है, हम आपको अपना मेंबर, आपका सदस्य, आपको सदस्य बनाने आए हैं, अपनी बात बता करके, अपना काम बता करके कि हम समाज में करते क्या हैं, करने क्या आए हैं। अपनी बात, अपना विचार बता करके आप सुनिए, समझिए, अगर आपको अच्छा लगे हमारा विचार, हमारा बात और हमारा कार्य, तब आप अपना साथ दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना सहयोग दीजिए 100-200 का। ठीक है, हम कोई बैंक नहीं चला रहे हैं और आप भी यही सोच के जुड़िएगा कि हम बैंक में ना जुड़ा थी, और ना ही हम लखपति या करोड़पति बनाने आए हैं किसी को, ना हम अपने बनने आए हैं लखपति करोड़पति, और न आपको बनाने आए हैं। ठीक, आपके आशीर्वाद से, माई के आशीर्वाद से जीने खाने की व्यवस्था बहुत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास भी जीने खाने की व्यवस्था बहुत है, चाहे कम चाहे बेसी, क्यों खैले बिना नहीं मरत है। ठीक है, तो आप भी ये सोच करके जुड़िएगा कि हम लखपति नाय बनब, करोड़पति नाय बनब 100 रुपया से। हम यह नाते जुड़े जाता थी कि जो 100 रुपया घर में अनर्गल खर्च हो जाला और रोज भूल जाता है, सबके घर की बात है, वही 100 रुपया हम संस्था को देंगे, इसलिए देंगे ताकि हमारा पैसा जो अनर्गल खर्च होता था, वह पैसा अगर संस्था किसी बेटी के शादी में लगा देगी, किसी के बीमारी में लगा देगी, किसी के दुख में लगा देगी, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। पहला काम यह होगा, और दूसरा काम यह होगा कि आपका जो अनर्गल खर्च होता था वो बच जाएगा, देखी देखा। हाँ, एक दूसरे के देखी देखा बच जाएगा कि फलानी जमा करती, चला हम जमा करी, हम वो जुड़ गए, हम वो जुड़ गए।
5 साल बाद आपको मिलेगा, कुछ काम हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पता नहीं कितना 100 खर्च होते पता नहीं चलता। और अगर हमको देंगी और जिस दिन पासबुक आप खोल के देखेंगी, ठीक वैसे तो नहीं पता चलता कितना 100 खत्म भइल, लेकिन जिस दिन पासबुक खोल के देखेंगी, सीमा जी दिखाते होंगे सबको जब पासबुक, पहले इनके यहाँ भी महिलाएं डर रही थी, जब हम समझौली सबके समझ में आई, तो अब जब पासबुक लोग देखती हैं तो कहती हैं कि हमार साल भर हो गए 1200 चढ़ गए, 5 महीना हो गए 500 मिल गए, जमा हो गए, ठीक, और यह 500 खर्च हो जाता है पता नहीं चलता कहीं, यह 1200 साल भर में खर्च हो जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरला। तो और हम ये दान पुण्य काहे देते हैं जान लीजिए आप, हम इसलिए दान पुण्य देते हैं, हम इसलिए एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे हमारे हमें नुकसान हो चाहे फायदा हो, हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होगी। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के दुख सुख में खड़े होंगे हमारे भी कोई होगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, सबके कर्मों का हिसाब यही करता है वो। हाँ, माई देखत है ना, सबका हिसाब वो करेगी। तो आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए। और जो मन में डर लगता है कि हमारा 100 रुपया लेके कहीं चले न जाए, आप निश्चिंत रहिए उस बात के लिए। आप सोचिए अपने दिमाग से खुद कि अगर हमें 100 रुपया लेके जाना होता कहीं किसी का, तो हम काहे किसी के बेटी की शादी में आके कन्यादान करते? हमें कहीं भागना भगाना रहता तो हम काहे किसी के मरनी हरनी मदद करते? हमें भागना भगाना रहता तो हम अपना काहे थाली लोटा गिलास पर आते बैठते, काहे गिफ्ट देते सबको? हम एक तो चम्मच नहीं देते 5 रुपया का अपना, हमसे कोई जबरदस्ती लेता? कोई नहीं लेता। हम कैंसर पीड़ितों की मदद करते हैं, हम विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करते हैं, हम अनाथ बच्चों की मदद करते हैं, हम विकलांगों की मदद करते हैं, जो जमीन पर रेंग के चलता हो बच्चा, उसको आज तक साइकिल न मिला हो, कोई सरकारी विभाग न पूछा हो, कोई नेता न पूछा हो, ठीक, ऐसे लोगों को हम साइकिल देने का काम करते हैं। जो बेटियां पढ़ने में तेज हैं, बच्चे पढ़ने में तेज हैं, स्कूल जाने में दूरी है, दिक्कत होती है, ऐसे मेधावी छात्रों को जो तेज हैं पढ़ने में, कुछ बनना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, माँ बाप गरीब हैं नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बच्चे पढ़ने में तेज हैं लेकिन गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे बच्चों की मदद हम करते हैं, उन्हें साइकिल देते हैं, उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं। हम सब लोग मिल करके करते हैं यह कार्य, मैं अकेले नहीं करता हूं, हमारे बस की बात नहीं। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? क्या भागने के लिए? अगर हमें भागना भगाना रहता, हम काहे करते एक दूसरे का सहयोग? जैसे बाकी बैंक वाले किए, लाखों रुपया लेकर के चले गए, अपना एक तो चम्मच नहीं दिए होंगे। है? क्या उनके पास पैसा नहीं था? उनके पास पैसा था, हमसे ज्यादा पैसा ले रहे थे। है? 1000 रुपया महीना, 500 महीना, 5000 तिमाही, 10,000 सालाना, 50,000 फिक्स, 1 लाख फिक्स, ऐसे ना सब लोग करते करवाते थे। है? हम तो केवल 100 रुपया मांग रहे हैं आपसे, ठीक है? हम कहे 100 रुपया मांग रहे हैं? हम इसलिए मांग रहे हैं, हमारा बैंक वाला कोई स्कीम नहीं है, हम कोई बैंक वाला स्कीम नहीं चला रहे। अगर बैंक वाला स्कीम होता तो हम हो बकायदे समझौती कि तिमाही इतना कैले भेजना मिली, इतना बीमा हुई, सालाना जमा कैले इतना मिली, इतना बीमा हुई। है? हम 100 रुपया खातिर इतना मेहनत काहे करती? बोलिए। अब वो 100 रुपया जितना आपका मूलधन हमारे लगे हो ही नहीं 5 साल में, उससे ज्यादा हमारा आपके लगे सामान हो जाए, उससे ज्यादा हमसे आप मदद ले ले, हुई कि ना हुई? आप बताइए, क्या किसी घर बेटा बेटी की शादी नहीं पड़ेगा 5 साल में? क्या केहू घरे दुख बेराम नहीं पड़ी? तो आपके हमसे जरूरत पड़ी नहीं पड़ी? आप हमसे मदद मांगबे नहीं मांगबे? तो हमें आपसे जरूरत पड़ी 5 साल में, और आपको हमसे पड़ेगा, ठीक है? तो निश्चिंत होकर के आप जुड़िए। हम इस कार्य को मात्र इसलिए शुरू किए हैं कि आपके बहाने, आपके छोटे से सहयोग के बहाने, आपके आशीर्वाद के बहाने किसी जरूरतमंद की मदद कर दिया जाएगा, ठीक? किसी गरीब दुखिया की मदद कर दिया जाएगा, किसी बच्चे के पढ़ने लिखने में मदद कर दिया जाएगा, पढ़ लिख लेगा, आगे बढ़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, कभी किसी मोड़ पे मुलाकात होगी तो हो सकता है कि पहचान जाए, कभी सहयोग कर दे, नहीं कुछ होगा तो आशीर्वाद तो मिलेगा। हाँ, ये सोच लेकर के हम समाज में आए हैं। और आपके बगल में दुबौलिया गांव है, एक दुबौलिया ब्लॉक में अशोकपुर माझा गांव, आप लोग जानते हैं, सीमा जी जानती हैं। अशोकपुर में हम तकरीबन 10 साल से आते हैं। वहां पे चौहान बिरादरी है, एक माता जी हैं हमारी कार्यकर्ता दुलारी देवी, मोबाइल में देखिएगा दिख जाएगा, जिनका नाम बता रहे हैं, गांव भी दिखेगा। 8 साल से कोई विश्वास भरोसा नहीं कर रहा था,
वो अकेले जुड़ी 5 लोगों को लेकर के, 5 लोगों को लेकर के जुड़ी, हमारी बातों पे विश्वास करके। ठीक, घर के लोग भी डराते थे, कोनो बात हो जाई तो तू समझिया हमन के पैसा ना दे, लइके डांटे, पतो ही डांटे, ठीक, खाना ना दे, सेवा ना करब, रात रिश्तेदार बोले, अगल बगल के लोग बोलते थे कि बहुत जनी अइले गईले, ठीक है, लेकिन वो विश्वास करके, उन पे विश्वास करके, भगवान को सौंप करके हमारे साथ जुड़ी, हमारा सहयोग की 5 लोगों को लेकर के, और जिनका भी वो जमा करवा रही थी उनका समय पूरा हुआ, और बीच बीच में सबको सहयोग भी मिला, सबके यहाँ बेटा बेटी की मदद भी मिला सामान, और 5 साल के बाद सबका पैसा भी वापस हुआ। आप इस पे बुला करके गाड़ी में बैठा करके बुलवाए थे, सबको बकायदे फूल माला के साथ सम्मानित किए, मोबाइल में दिख जाएगा आपको, सबको एक एक गिफ्ट दिए, सब लोग खुश हो गई, सबको विश्वास हो गया, जो 100 रुपया चला रहा था वो 200 रुपया खोल दिया, जिसको पैसे की जरूरत था थोड़ा ले लिया, अपना काम चलाया, और थोड़ा उसी में फिर फिक्स कर दिया। ठीक है, और आज विश्वास बन गया। हमने बोला ना अभी कुछ देर पहले कि बिना आजमाइश के अच्छाई बुराई नहीं पता चलती। आप हमें मौका देंगे तबे हम सिद्ध कर पाए कि हम ईमानदार है कि चोर है। ठीक, एक दिन में कहां से सिद्ध कर पाएंगे हम? तो अशोकपुर में भी हम एक दिन में सिद्ध नहीं कर पाए, 10 साल लगे तब सिद्ध हुआ, और 5 लोग जुड़े थे, 5 लोगों से आज 500 लोग जुड़े हैं उसी दुलारी देवी की वजह से। जोरदार ताली बजा दीजिए उन माता जी के लिए। ठीक है, देखिए कभी भी किसी के करनी पे पानी नहीं धोना चाहिए। जो जिसकी अच्छाई है आप उसका नाम हमेशा लीजिए। ठीक, चाहे जैसा हो, अच्छा हो बुरा हो, आपका विरोधी हो, कभी आपके साथ था आज नहीं है, लेकिन अगर अच्छाई है, कुछ कभी किया आपके लिए, तो आप उसका नाम लीजिए, उसकी प्रशंसा करिए, भूलिए नहीं। तो आज उन माता जी का विश्वास हमने जीता। आज वह माता जी अपने दुबौलिया ब्लॉक क्षेत्र में जितने भी उनके जान पहचान के लोग हैं, अगल बगल के गांव रिश्तेदार, सबको जोड़ डाली। ठीक है, आज सीमा उमा जी कैसे जुड़ी? एक बैग नहीं जुड़ी, वहीं से तो प्रचार हुआ। तो आप लोग भी विश्वास भरोसा करके जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए। आज जितने भी गांव जिला जुड़ते जा रहे हैं, आखिर कैसे जुड़ रहे हैं? हर जगह हमारी रिश्तेदारी है नहीं, न कोई जादू टोना मार रहे, न कोई मोहिनी मार रहे, गाँव गाँव सब जुड़ गया। क्या हमारे विरोधी ये कहे ना सब कि कोनो जादू टोना मारत हुई है, सब मेहरारू पगलाई लेती जुड़े चल जाती। अब बताइए कोई जादू टोना है? अपना मेहनत है, कर्म है, परिश्रम है, ईमानदारी है। हाँ, माँ भगवती देख रही है बैठ के, सबके कर्मों का फल मिलता है, जो जितना बोएगा उतना काटेगा। रोज किसी न किसी का फोन आता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चलेगा मीटिंग करे, बहन बुलाओ जाती, सहेली के यहाँ चलेगा, ऐसे रोज कोई इनको फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं। ये हमारी बेटियां बुलाती हैं, जिन बेटियों के शादी में मैं जाता हूँ कन्यादान करने, ये बेटियां हमारी जो अपने घर जाती है तो वहां से फोन करवावे नहीं। हाँ, सासू माँ से सुनकर के बड़ा खुशी होता है, लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक सही दिशा में जा रहे हैं, सार्थक हो रहा है हमारा दिया लिया। तो ऐसे ही लोग बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग भी हमारी संस्था में जुड़ करके अपना 100-200 जमा भी करिए, और इसमें रोजगार भी करिए। आप सब लोग भी चाहें तो इसमें समूह बना सकती हैं, 2-4-5 महिलाओं को जोड़ सकती हैं, कमा सकती हैं, अपने कमाई से चाहे तो जमा कर सकती हैं, पति या बच्चे से मांगना नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है इसमें। कहीं मीटिंग करवाना हो, पासबुक के पीछे हमारा नंबर है, फोन करके हमको बुला लीजिए, या आज यहाँ जो लेकर के आया आप उन्हें सूचना दे दीजिए कि नैहरे चलेगा मीटिंग करे। ठीक, बुला दिया मैडम जी के, फोन कर देंगी, आ जाएंगे हम। ठीक है, देखिए ऐसा कोई काम नहीं जो आज की महिलाएं, आज की बेटियां न कर पाए। आज की महिलाएं, आज की बेटियां तो देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। का 5 मेहरारू नहीं जुड़ी हैं? इतना व्यवहार तो सबको हुई ना। तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, कहीं किसी को मीटिंग कराना होगा अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा, शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। और बात खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे करूंगा हाथ जोड़ करके, कि जैसे आप एक चाय पीने की आदत बना रखी है घर में, सबकी आदत होगी ना, कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा, तो आप एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, जिस भी देवी देवता को मानिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं जय माता दी, इस पे भी बहुत लोग आपत्ति जाहिर करते हैं। कई जगहों पे हमारी कुछ बहनें, कहीं माताएं, कहीं कि जो है जय माता दी बोलवाते हैं जबरदस्ती। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत बात है। देखिए माता तो सबकी माता है। हाँ,
सबकी माता है ना। जैसे आप भी किसी की माँ हैं, वैसे वो भी किसी की माँ, वो जगत जननी है। आप किसी एक की या दो की माँ हैं, वो जगत जननी है, वो सबकी माँ है। जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश झुकते हैं, जिनको प्रणाम करते हैं, उनका नाम लेने में या उनके सामने झुकने में हमें और आपको शर्मिंदगी लगे तो धिक्कार है अपने जीवन पे। हाँ, तो निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए। रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिए। और दूसरी आदत कि कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रहेगा। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। और देखिए, संघर्ष ही जीवन है। ठीक, कभी भी किसी डराने से डरना नहीं चाहिए। फलाने कुछ कह देना, उनके बात मान लीजिए, हमारे 1 घंटा बोलन न मानिए, यह बहुत गलत बात है। ठीक, डरिए नहीं, संघर्ष ही जीवन है। अंबेडकर जी भी संघर्ष किए, जिंदगी भर संघर्ष किए, जब तक रहे। ठीक है, और लोगों को जागरूक करते रहे। किस बात के लिए? कि शिक्षित बनो। अगर शिक्षित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और सुरक्षित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे तो कहीं भी 2 पैसा कमा लेंगे, कोई बिजनेस व्यवसाय करके। तो इसी के साथ बात को खत्म करते हुए जोरदार आवाज में माता जी की जयकारा लगाएंगे। बोले सच्चे दरबार की। अब कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।